चलिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर वह टिप्स बताने वाला हूँ जिसके चलते आपका इंग्लिश का प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होगा और आप अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल पाओगे अगर आप इन टिप्स को प्रैक्टिकली फॉलो करेंगे। तो हमारा टिप नंबर 1 हमें बताता है कि थिंक इन इंग्लिश। आज के बाद में जो भी काम पहले आप या तो हिंदी में या तो फिर मराठी में सोचते थे, वही सभी चीजें अब आपको सोचनी है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में। जैसे कि वो हो सकता है कि आप बस स्टॉप पर हो, या तो फिर आप अपने कॉलेज में हो, या तो फिर आप अपने स्कूल में हो, आप जहां पर भी हो, आज के बाद में सिर्फ आपको इंग्लिश में ही सोचना है। जैसे कि वह सोचना आपका हो सकता है कि वाओ, टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे एंड आई एम जस्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम अकोला टू शेगांव। या तो फिर ओह, आई फॉरगेट टू कॉल राजेश। जो भी चीजें आप पहले हिंदी या तो फिर मराठी में सोचते थे, वही सभी चीजें अब आपको सिर्फ इंग्लिश में सोचना है। ये टिप आपकी बड़ी सहायता करेगी इंग्लिश अच्छी तरीके से आपको सोच कर बोलने में। इसके बाद में दोस्तों हमारा टिप नंबर 2 आता है, जो है स्पीक इन इंग्लिश। मतलब इंग्लिश में बातचीत करना शुरू कर दे। आज से इंग्लिश में ही बातचीत करें। जिस वक्त आप इंग्लिश में बातचीत कर रहे हो, क्यों ना आपकी बातचीत गलत क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी आपको बिना डरे इंग्लिश में बातचीत करते ही रहनी है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, ग्रामर के बारे में फिलहाल में ज्यादा ना सोचें, क्योंकि शुरुआत में ही अगर ग्रामर के पीछे अगर लग जाओगे तो सिर्फ सेंटेंस ही बना पाओगे, इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। तो शुरुआत में जिस भी तरीके की आपको इंग्लिश आती है, वह इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। इसके बाद आता है हमारा टिप नंबर 3, जो है वॉच इंग्लिश मूवी। हर दिन 1 से लेकर 2 घंटा इंग्लिश मूवी देखिए। चाहे तो आप डीवीडी पर देख सकते हैं, लैपटॉप पर देख सकते हैं, या तो फिर अपने मोबाइल पर कॉपी करके भी आप उसे देख सकते हैं। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको वह मूवी समझ में आए या नहीं, लेकिन फिर भी आपको उसे देखना है और समझने की कोशिश करनी है। एक टिप आपको देता हूं, जो भी इंग्लिश मूवी आप देखते हो उसके नीचे एक इंग्लिश सबटाइटल आता है। आप उस सबटाइटल को पढ़कर भी जान सकते हो कि क्या हो रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि जो भी उस मूवी में कैरेक्टर है उसका प्रोनाउंसिएशन आपको समझ नहीं आएगा। तो जिस वक्त आप वो इंग्लिश सबटाइटल पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला इंसान क्या कुछ बोल रहा है, और जिससे कि आपका इंग्लिश समझने का अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगा। इसके बाद में दोस्तों हमारा टिप नंबर 4 आता है, जो है टॉक टू कस्टमर केयर। ये टिप दोस्तों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके इंग्लिश बोलने के लिए। नॉर्मली हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन मन में डर रहता है कि अगर गलत हो गया तो सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। अपने मोबाइल से किसी भी कस्टमर केयर को फोन लगाइए। वो कस्टमर केयर में भी आपके मोबाइल के जो सिम कार्ड्स होते हैं, जैसे कि आइडिया या तो फिर एयरटेल या तो फिर वोडाफोन या तो फिर होम शॉपी 18, वहां पर फोन लगाइए और कस्टमर केयर से बात कीजिए। सामने से अगर हिंदी में या तो फिर मराठी में भी अगर जवाब आता है, तो भी आपको इंग्लिश में ही बोलना है। और एक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर कस्टमर केयर से बात करते वक्त आपकी गलती भी हो जाए, तो भी वो लोग आपकी गलती नहीं निकालेंगे, वो आपको सुनेंगे और आपसे बात करेंगे। और जैसे जैसे वो लोग आपकी बात सुनेंगे और आप उनसे बात करोगे, ऑटोमेटिकली आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस उस दिन से बढ़ने लग जाएगा। तो इस टिप को फॉलो कीजिए। इसके बाद दोस्तों हमारा टिप नंबर 5 आता है, जो है डिस्कस इन इंग्लिश। इंग्लिश में ही बातचीत कीजिए। आपके फैमिली में, आपके परिवार में जो भी कोई इंसान इंग्लिश समझ सकता है, उससे तो केवल और केवल इंग्लिश में ही बात कीजिए। या तो फिर अगर आप रेस्टोरेंट में, मार्केट में या तो फिर शॉपिंग मॉल में अगर जाते हो, तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेंटेंसेस है, कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जो हमेशा इंग्लिश में बोले जाते हैं। जैसे कि आप अगर किसी रेस्टोरेंट में अगर जाते हैं, तो आपको अपना सेंटेंस पता होना चाहिए कि आपको अब क्या कुछ बोलना है। जैसे कि
आप कहते हो कैन यू गिव मी कॉफी, हाउ मच आई शुड पे फॉर इट। या तो फिर अगर आप कपड़े खरीदने के लिए जाते हो तो उस वक्त आप कुछ इस तरीके से अपने सेंटेंस बोल सकते हो, कैन यू शो मी द रेड टी शर्ट। और अगर सामने वाला इंसान आपको वो रेड टी शर्ट अगर बता दे तो आप कहते हो हाउ मच आई शुड पे। इस तरह से धीरे धीरे इंग्लिश में बात करने से आपका इंग्लिश धीरे धीरे फ्लुएंट होता जाएगा, और ऐसा करने से आप अपने आप को आत्मविश्वास से भरपूर पाओगे। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा टिप नंबर 6, जो है वॉच इंग्लिश टॉक शो या तो फिर न्यूज। दोस्तों टेलीविजन पर, आपके टीवी पर इंग्लिश टॉक शो और न्यूज देखना शुरू कर दे। जैसे कि वो हो सकता है किसी भी तरह की कोई इंग्लिश कमेंट्री, या तो फिर वो हो सकते हैं कोई इंग्लिश प्रोग्राम। दोस्तों इंग्लिश न्यूज चैनल पर जो भी कोई इंसान आपको न्यूज दे रहा है वही न्यूज नीचे सबटाइटल में भी आते रहते हैं। तो जिस वक्त आप उसे सुनने की कोशिश करोगे, अगर कोई वर्ड अगर मिस हो जाए तो नीचे देखकर भी आपको पता चलेगा कि सामने वाला शख्स क्या कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद दोस्तों आती है हमारी टिप नंबर 7, जो है रीड इंग्लिश कॉमिक्स और न्यूज़पेपर। कॉमिक्स पढ़िए, उससे आपका प्रोनाउंसिएशन लैंग्वेज का फ्लो बढ़ जाएगा। जैसे कि दोस्तों जिस तरीके की भाषा हम लोग बोलते हैं वही भाषा आपको कॉमिक्स में उसी अंदाज में लिखी मिल सकती है। जैसे कि आप मांगते हो कैन यू गिव मी अ कप ऑफ वाटर, या तो फिर आप मांगते हो कैन यू गिव मी टी, तो कॉमिक्स में आपको उसी अंदाज में लिखा हुआ मिलेगा। जिस तरीके से हमें कन्वर्सेशन करना होता है, सामने वाले व्यक्ति से बातचीत करनी पड़ती है, कॉमिक्स में आपको उसी अंदाज में सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्सेशन का प्रैक्टिस कॉमिक्स में अच्छी तरह से हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर लाउडली, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन मन ही मन उसे ना पढ़े, उसे जोर जोर से पढ़ने की कोशिश करें, जिससे कि जो भी कोई शब्द आप जोर जोर से पढ़ रहे हो वही शब्द आपके कानों के ऊपर पड़ेंगे। तो ऑटोमेटिकली लिसनिंग की आपकी आदत अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी। और क्योंकि आप जोर जोर से पढ़ रहे हो तो आपके जुबान को भी प्रैक्टिस होगी उन शब्द को कहने के लिए। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर जोर से पढ़ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद में दोस्तों हमारा टिप नंबर 8 आता है, जो है क्रिएट ग्रुप्स। आपके जो भी कोई फ्रेंड्स अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश समझते भी हैं, उनका ग्रुप बना लीजिए और उनके साथ केवल और केवल इंग्लिश में ही डिस्कस करें। मन ही मन मान ले कि आपका जो भी कोई ग्रुप है, चाहे वो ग्रुप आपके घर में हो सकता है, आपके फैमिली में हो सकता है, या तो फिर आपके दोस्तों में हो सकता है, वे लोग इंग्लिश के अलावा और कुछ भी समझ नहीं सकते। तो उनके साथ में केवल और केवल जब भी आप उनसे मिले सिर्फ इंग्लिश में ही बातचीत करें। और दोस्तों सबसे आखिरकार हमारी टिप नंबर 9 आती है, जो है रिकॉर्ड योर वॉइस। अपनी आवाज को या तो साउंड रिकॉर्डर में, या तो वॉइस रिकॉर्डर में, या तो फिर अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए और उसे बार बार सुने। जैसे कि दोस्तों हमें आदत होती है दूसरों की भाषा में गलती निकालने की, लेकिन जिस वक्त आप अपनी ही आवाज को रिकॉर्ड करोगे और उस आवाज को आप खुद सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोनाउंसिएशन में कहां पर गलती हो रही है। तो फिर बार बार अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें, उसे सुने, क्या गलती हो रही है उसे देखें। अपने आप आपकी गलतियां प्रोनाउंसिएशन में जो होती थी वो भी धीरे धीरे कम होते चले जाएंगी और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। और दोस्तों ऐसा करते करते एक समय आएगा जिस वक्त आप अच्छे तरीके से आत्मविश्वास के साथ में और फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाओगे। वेल फ्रेंड्स, इन टिप्स से मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इन टिप्स के ऊपर हमेशा ध्यान दीजिए, आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा। इन्हीं सभी बातों के साथ में मैं शक्तिराज अहिर
आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए दोस्तों सीखते रहिए। थैंक यू।